हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक एग्जांपल बनाकर समझेंगे ताकि जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइट आप इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्ट्रिंग में आसानी से कन्वर्ट कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इंट टू स्ट्रिंग कन्वर्जन की। इंट टू स्ट्रिंग कन्वर्जन में इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जाता है। इसे इंट टू स्ट्रिंग कन्वर्जन कहा जाता है। अगर आप इंट टू स्ट्रिंग कन्वर्जन करना चाहते हैं तो जावा के पास 3 मेथड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला मेथड होता है वैल्यू ऑफ मेथड, ये स्ट्रिंग नेम की क्लास के इनसाइट होता है। दूसरा मेथड होता है टू स्ट्रिंग मेथड, जो कि इंटीजर नेम की क्लास के इनसाइट होता है। तीसरा मेथड होता है फॉर्मेट, जो कि स्ट्रिंग नेम की क्लास के इनसाइट होता है। अब एक एग्जांपल बनाकर समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर 100 एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है जिसको हमने x नेम के वेरिएबल में पास किया है। अब सबसे पहला मेथड मैं यहां पर यूज करने वाला हूं जिसका नेम है वैल्यू ऑफ मेथड। यहां पर मैं स्ट्रिंग नेम की क्लास से कॉल करूंगा वैल्यू ऑफ मेथड को, और यहां पर ये जो वेरिएबल है x, इसे मैं पास कर दूंगा। ये वैल्यू ऑफ मेथड इस x की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो हम यहाँ पर इस वैल्यू को स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में असाइन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे y नेम के वेरिएबल में असाइन कर लेता हूँ। स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करने से मतलब ये है कि अभी 100 इस तरीके से है, जब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये इस तरीके से ड्यूअल कोट के इनसाइड आ जाएगा, इस तरीके से। तो बेनिफिट क्या होगा यहाँ पर? बेनिफिट ये होगा कि अगर स्ट्रिंग टाइप में अगर ये कन्वर्ट हो गया और अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे और उसके साथ अगर हम एडिशन करना चाहेंगे तो वो एडिशन ना होते हुए कॉन्केटेनेशन होगा। मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पर system.out.println स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये जो y नेम का वेरिएबल है जिसके इनसाइट वो स्ट्रिंग वैल्यू है, इसमें मैं यहाँ पर 28 करना चाहता हूँ। तो एडिशन होने की जगह यहाँ पर क्या होगा? कॉन्केटेनेशन होगा, और ये 100 के साथ कॉन्केट हो जाएगा। तो अभी हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 10020, इस तरीके से। मैं अभी इसे रन करके आपको बताता हूँ, बहुत आसान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है? कॉन्केटेनेशन हुआ है। और अगर आप एडिशन करना चाहते हैं तो आप इंटीजर वैल्यू के साथ ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं y की जगह अगर x रख देता हूँ तो अभी इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 120। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें आउटपुट मिला है 120। तो ये तो हुआ पहला तरीका जिसमें हमने वैल्यू ऑफ मेथड का यूज़ किया। अब हम बात करेंगे टू स्ट्रिंग मेथड की। टू स्ट्रिंग मेथड जो होता है वो इंटीजर नेम की क्लास के इनसाइड होता है। तो मैं यहाँ पर इंटीजर नेम की क्लास से कॉल करूँगा टू स्ट्रिंग मेथड को। जैसे मैं टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करूँगा, यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट पास कर दूँगा x, और अब ये टू स्ट्रिंग मेथड इस इंटीजर वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देगा? स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर जब मैं एडिशन करना चाहूँगा 20 का, तो एडिशन ना होते हुए क्या होगा? कॉन्केटेनेशन होगा, क्योंकि y के इनसाइड जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप में है। मैं रन करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें आउटपुट मिला है 10020। तो यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है ये कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर का काम कर रहा है, बाइनरी ऑपरेटर का काम नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं तीसरा मेथड का, जो कि है फॉर्मेट मेथड, और ये स्ट्रिंग नेम की क्लास के इनसाइट होता है। इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है वो देख लेते हैं। हम यहाँ स्ट्रिंग नेम की क्लास से कॉल करेंगे फॉर्मेट नेम की मेथड को, क्योंकि एक स्टैटिक मेथड है। यहाँ पर किस टाइप की वैल्यू है?
इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो हम यहाँ पर %d यूज़ करेंगे और आर्ग्यूमेंट वाले पार्ट में हम यानी कि आर्ग्यूमेंट 1 वाले पार्ट में हम x नेम के वेरिएबल को पास कर देंगे, यानी कि x के इनसाइड जो इंटीजर टाइप की वैल्यू है उसे अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अब हम रन करके देखेंगे तो यहाँ पर भी एडिशन ना होते हुए क्या होगा, कॉन्केटेनेशन होगा और हमें आउटपुट क्या मिलेगा 1 0 0 2 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें आउटपुट मिला है 1 0 0 2 0। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइड इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया इंट टू स्ट्रिंग कन्वर्जन के ऊपर। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।